हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डे टू डे डेली लाइफ में आज हम आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है और हम उन चीज़ों से अवेयर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो आपका 10th क्लास का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेसिकली हम आज बेसिक से ही चलते हैं। बेसिक से सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड। एसिड हम सभी ने सुना है कि होते क्या हैं, हम सभी ने देखे भी हैं एंड हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि हाँ ये एसिड इट मीन्स ये डेंजरस होंगे। तो आज हम इसी के बारे में टोटली बेसिक से लेकर चलते हैं कि एग्जैक्टली एसिड्स होते क्या हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि टेस्ट, हमारे एसिड का टेस्ट सोर होता है, इसका केमिकल रिएक्शंस वगैरह। बट आज हम बेसिक से कि हाँ एग्जैक्टली है क्या चीज़, ये हमारी डे टू डे डेली लाइफ में किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से ये हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एसिड्स। 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। हम सबसे पहले 1 बाय 1 लेके चलते हैं, जिसमें एसिड एंड बेस ये आपके इस चैप्टर में थोड़े छोटे छोटे और काफ़ी ईजी हैं जो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। थर्ड है सॉल्ट। सॉल्ट्स में कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम लोग आसान और बना देंगे, कुछ चीज़ें हैं जिनको और अच्छे से हमें समझना होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास एसिड्स। बेसिक चीज़ हमने जो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एसिड का टेस्ट। एसिड आर सोर इन टेस्ट, ये हम सभी को पता है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकेंड थिंग, लिटमस। लिटमस पेपर सभी जानते हैं, ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूशन जो है हमारा वो एसिड है, बेस है, ये चीज़ इंडिकेट करता है। कोई भी 2 सॉल्यूशंस रखे हुए हैं बीकर में, लिटमस पेपर होगा। लिटमस हमें, अगर हमने एक सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, अगर हम इसको सॉल्यूशन ए में डालते हैं, अगर ये ब्लू से रेड हो जाता है इट मीन्स ये हमारा एसिड सॉल्यूशन है। अगर ये रेड से ब्लू हो जाता है इट मीन्स ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो हमारी एसिड की एक प्रॉपर्टी हो गई कि लिटमस पेपर ये इंडिकेटर क्या करता है, एसिड्स टर्न ब्लू टू रेड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हम सभी ने क्लास 4 to 5 में तो सभी ने पढ़ी ही हैं, उसके बाद से कंटिन्यू। तो आज हम बेसिक से कि एसिड्स हमारे फाउंड, ये अलग अलग टाइप के भी एसिड्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एसिड्स जिनको और भी कैटेगराइज किया गया है। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हमें डिस्क्राइब किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि एसिड्स हमारे एज अ सोर्स किस तरीके से डिस्क्राइब और डिस्क्रिमिनेट किए गए हैं, कि हमारे एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम अपना फर्स्ट बेसिस कैटेगराइज स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स फर्स्ट वी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, कि एसिड हमें सोर्सेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से मिल सकते हैं। पहला हमारा होगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। They are generally prepared from the minerals which are present in earth crust. It means कि वो एसिड्स, वो मिनरल्स जो कि हमें ये किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे ये एसिड्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड एक्सेट्रा मैनी मोर। इट मीन्स ये वो एसिड्स होते हैं
जो कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनका प्रिपरेशन सबसे इजी होता है क्योंकि इनके जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट पर ही प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकेंड आता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनाए जाते हैं। वो एसिड्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में के थ्रू बनाए जाते हैं वो एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक, यानी ये कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं, बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रिपेयर बाय प्लांट्स एंड animals. For example, acetic acid. Acetic acid, as we all know, हमारे सभी के घरों में भी होता है, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? Acetic acid, which are present in vinegar. नेक्स्ट आता है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड विच आर जनरली, ये सिट्रिक एसिड जो कि हमारे सभी खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, अनरिपेंड ग्रेप्स, एप्पल्स, यानी जो फ्रूट्स, जो भी चीज़ें जो हमारी खट्टी होती हैं वो किस एसिड की वजह से होती हैं? सिट्रिक एसिड, जो कि हमारे खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। कोई भी चीज़, चाहे वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, तो ये हमारा खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। ये सभी को क्लियर हो गया? इनऑर्गेनिक एसिड या जिसे हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं, वो हमारे किन चीज़ों से प्रिपेयर होते हैं? जो हमारी इजीली अवेलेबल होते हैं, वो मिनरल्स जो हमारी अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो सारे हमारे इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड में ही इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर बाय प्लांट्स एंड एनिमल या फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल। ये फाउंड भी कि प्लांट्स और एनिमल्स में ही। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो कि हमारा विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो कि हमारा लेमन और जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नया बेसिक शुरू करते हैं एसिड को, और हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा एसिड नेक्स्ट हमारा कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी इसका कि आयंस की पावर एसिड में कितनी ज़्यादा कितनी कम होती है, उसके बेसिस पे हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बेसिस पर भी हमारा एसिड टू टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। ये हमने नाम सभी ने सुने कि हाँ ये एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, ये एसिड हमारा वीक होता है, लेकिन अभी हम इनकी प्रॉपर डिटेल की एग्जैक्टली हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते क्या हैं एंड वीक एसिड्स हमारे होते क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए फर्स्ट कैटेगरी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं, प्रॉपर कंप्लीटली आयोनाइज्ड एसिड्स हो जाएं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
एंड मैनी मोर। फॉस्फेरिक भी आपका इसी में आ जाएगा, कार्बोनिक भी आपका इसी में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी वो एसिड्स जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड आपका HCl। अब कम्प्लीटली आयनाइज्ड मीन्स ये आपका H हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। देन क्लोरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका कम्प्लीटली आयनाइज्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, वीक एसिड्स हमारे वो एसिड्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पाते हैं, वो सिर्फ पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमने इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स पढ़ा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे वो सारे एसिड्स आ जाते हैं जो कि मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स। एंड इसमें वीक एसिड्स में हमारे वो वाले एसिड्स आ जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें मिलते हैं। इसमें हमारे सारे वीक एसिड्स आ जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे सारे इसी में ही आ जाएंगे एंड इसमें सारे कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाएंगे, यानी जो कि हमारे इनऑर्गेनिक थे। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एंड इसमें वो सभी एसिड्स आ जाएंगे जो कि हमारे इनऑर्गेनिक में हमने अभी लास्ट में पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड जो कि पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एंड वो सभी एसिड्स जो कि हमारे ऑर्गेनिक में होते हैं, यानी जो कि हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में फाउंड होते हैं, वो सारे एसिड्स हमारे किस में आएंगे? वीक एसिड में। एंड इनऑर्गेनिक वाले जितने भी एसिड्स होंगे वो हमारे किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। टेक अ लुक, नोट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड देन लेट्स टेक अ मूव। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एसिड्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं एंड हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में एसिड को किस अमाउंट में? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट। एसिड को नेक्स्ट हमारी कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट। ये भी हमारा टू पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कंसंट्रेटेड एसिड एंड नेक्स्ट हमारा डाइल्यूट एसिड। ये हमने जब भी हम कोई भी केमिकल वगैरह लिखते हैं तो उसके साइड में हम CuN या फिर DIL ये तो हम लिखते हैं, लेकिन क्या हमें इसका मतलब पता है कि हम एग्जैक्टली ये लिखते क्यों हैं? ये कॉन्सेंट्रेटेड एंड ये डाइल्यूट एसिड होता क्या है? चलिए अभी इसको हम लोग जानते हैं। On the basis of amount, first we categorize on the concentrated acid. Concentrated acid वो एसिड्स होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है एंड वाटर की मात्रा उसमें कम होती है। यानी कोई भी सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी हम एसिड ज़्यादा ऐड करेंगे एंड इसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगी, वो हमारा कौन सा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इन विच acid present in high amount
and water present in low amount. ये हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ये सभी को भी पता है कि वो एसिड्स जिसमें एक सॉल्यूशन, अगर हमें कोई एसिड का सॉल्यूशन बनाना है तो उस सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा और वाटर कम प्रेजेंट हो, वो हमारा कौन सा एसिड कहलाता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट हमारी इसकी कैटेगरी आती है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जस्ट इसके अपोजिट, जिसमें एसिड की मात्रा कम और वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। वो एसिड्स in which amount of acid is low, amount of acid is low and amount of acid is high, यानी उसमें एसिड की मात्रा लो होनी चाहिए एंड वाटर की मात्रा ज़्यादा। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई होगी। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं इन विच एसिड आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट एंड वाटर प्रेजेंट इन लो अमाउंट। एंड डाइल्यूट एसिड वो एसिड जिसमें हमारी किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा एंड एसिड का अमाउंट लो। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हमारे काफ़ी डेंजरस होते हैं, जो कि लेबोरेटरीज में ही अवेलेबल किए जाते हैं। डाइल्यूट एसिड ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ देयर अमाउंट। इसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा हज़ार्ड हमारी स्किन, हमारी आइज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड डाइल्यूट एसिड ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एसिड का हमारा थर्ड पार्ट था, क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड नेक्स्ट डाइल्यूट एसिड। सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये थी हमारी अभी जो हमने पढ़ी, ये थी हमारी छोटी छोटी टर्म्स जो हम एसिड में यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें उनका मीनिंग इतना पता नहीं होता है। जैसे किसी भी केमिकल के आगे हम कॉन्सेंट्रेटेड लगाना या फिर डाइल्यूट लगाना, ये एग्जैक्टली होते क्या है, अब सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ क्या होती है और हम ये क्यों लगाते हैं। अब हम आते हैं एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें जो हमें एक नॉर्मली एसिड दिखाई देता है कि हाँ वो हम किस तरीके से होता है, कैसा टेस्ट है, तो ये हमारी नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हम केमिकली हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि एसिड हमारे केमिकली किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नंबर वाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हम लोग जानते भी हैं, बहुत नॉर्मली देखते भी हैं। फर्स्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। इनके टेस्ट में कैसा होते हैं, खट्टे होते हैं। अब ट्राई मत कर लीजिएगा आप लोग अपने घरों में सारे एसिड आप टेस्ट करें, क्योंकि कुछ एसिड्स हार्मफुल भी होते हैं जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। तो जनरली एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर इन टेस्ट। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है लिटमस। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। ये लिटमस पेपर को किसमें, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हम लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू से रेड में हो जाएगा। इट मीन्स हम उसको पता कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है तो।
अगर रेड से ब्लू में हो जाता है इट मीन्स वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये हमने पढ़ा भी था कि कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट में हमने पढ़ा भी था, जिसमें अमाउंट ज़्यादा होती, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है वो हमारा डाइल्यूट एसिड होते हैं, और जिसमें वाटर की अमाउंट लो होती है वो हमारे कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं। तो जो एसिड वाटर में सॉल्युबल हो जाए, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए, वो हमारे एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट होता है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, ये अगर काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाना, यानी वो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। नेचर में हमारे कोई भी गैसेस या कोई भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, और वो रिएक्ट कर जाएंगे तो इसका एक या तो हार्मफुल हैजार्ड हो सकता है या फिर एक नॉर्मल सा रिएक्शन हो सकता है, लेकिन एसिड्स हमारे नेचर के साथ कोरोसिव होते हैं। नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स कि ये हमारे किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। नाउ एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर एंड एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया आप सभी को ये? चलिए, आप सभी को फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सभी क्लियर हो गई होगी, तो इसके आगे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, यूजेस आ जाएंगे, जो कि अगर हम अभी कंटिन्यू करते हैं तो हमारी क्लास काफ़ी लंबी चल जाएगी और आप लोग आधे लोग बोर भी हो जाएंगे। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसके एसिड के यूजेस वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।